हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित पहला पार्ट जो है कि तैयार किया है। हम शुरुआत करेंगे प्रिम्बल से, इट्स मीन प्रस्तावना से, ठीक है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि लगभग प्रस्तावना का हमारा 5 से 6 क्लास होगा, जिसमें आपके लगभग सारे क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका लगभग 100% क्वेश्चन जो भी है वो लगभग आपके सारे हैंडल हो जाएंगे। फ्रेंड, अब बात करते हैं कि हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को जानना है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझना है प्रस्तावना में, उसमें हमें ये पहले समझना है कि प्रस्तावना है क्या, उसके बाद में उसका उद्देश्य क्या है। फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको प्रस्तावना बताऊंगा, एक उसका यूनिवर्सल डिफिनेशन कवर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको प्रस्तावना बताता हूँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपूर्ण विषयों की एक ऐसी संक्षिप्त पूर्व परिचय की एक सूचीबद्ध सामग्री है प्रस्तावना, जिसके माध्यम से हमें संविधान के संक्षिप्त दर्शन का अवलोकन होता है। यूँ कहा जाए कि फ्रेंड, पूरे संविधान का जो जानकारी होता है हमें सबसे पहले ही पता चल जाता है, अर्थात पूरे संविधान का दर्शन एक संक्षिप्त रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना संविधान का एक संक्षिप्त पूर्व परिचय है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, आपने देखा होगा कि जब कोई बेटर राइटर, मतलब एक अच्छा लेखक जो होता है ना, जब कोई बुक लिखता है, जब लिखना वो शुरू कर देता है, तो वैसे कंडीशन में वो जब विषय वस्तु को तैयार कर लेता है तो उसमें वो कहीं ना कहीं पहले वो भूमिका डालता है। भूमिका का मतलब ये हुआ कि उस भूमिका में वो लेखक पहले अपने बारे में बताता है, उसके बाद में उनमें क्या क्या विषय वस्तु डाला गया है उसके बारे में बताता है। उसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट तत्वों को डालता है, जिससे ये पता चलता है कि उस पूरे बुक में हमें क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरे किताब का एक भूमिका होता है और भूमिका में हमें पूरे किताब का दर्शन मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संविधान का संक्षिप्त पूर्व परिचय दर्शन मिल जाता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा बेटा। फ्रेंड्स, ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा गया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं 13 दिसंबर 1946 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव का इम्पैक्ट ये हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रस्तावना को ही एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा, इसी वजह से प्रस्तावना को एक दूसरे नाम से भी जाना जाने लगा, उसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाने लगा। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में प्रस्तावना के अंतर्गत क्या क्या मूल सार पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रस्तावना में 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे उसमें बताया जाता है कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, आदर्श क्या है, उसके अलावा शासन का स्रोत क्या है, ठीक है, उसके अलावा संविधान लागू होने की तिथि इत्यादि स्थितियां पाई जाती हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि जब कोई राइटर कोई बुक लिखता है तो उसमें भी राइटर भी इन 3-4 चीजों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करता है। उसमें भी वो क्या करता है कि जो प्रकाशन होने वाली तिथि होती है किताब की, वो भी उसमें इंक्लूड कर देता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अब प्रस्तावना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रस्तावना के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी माने जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात किया जाए कि प्रस्तावना का स्रोत किस राष्ट्र से लिया गया है, तो वो कि अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि अमेरिका किस राष्ट्र के स्रोत के अंतर्गत भारत में लिया गया है, ठीक है, तो इसका सीधा और साफ आंसर हो जाएगा अमेरिका से। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय प्रस्तावना में शिल्प और भाषा का इम्पैक्ट जो है वो किस राष्ट्र से संबंधित है, मतलब यहाँ पर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से,
है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत जो टाइटल है वो बेहद इंपॉर्टेंट टाइटल है, और मैं ऐसा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिनको भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत भारतीय संविधान का टाइटल, इट्स मीन प्रस्तावना का जो टाइटल है, हम भारत के लोग अगर नहीं याद है तो उसको एक बार याद करने की कोशिश करें, याद जरूर रखें, क्योंकि पूरे संविधान का दर्शन आपको भारतीय संविधान के प्रस्तावना के उन 80 से 90 शब्दों के माध्यम से पूरे संविधान का इम्पैक्ट, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य, ठीक है, शासन का स्रोत, सत्ता का स्रोत इत्यादि चीज़ों को आप समग्र रूप से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रस्तावना का जो टाइटल है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मुझे याद है बिल्कुल बोल्डली, मतलब यूँ कहा जाए बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल कंडीशन में, वैसे आपको भी याद होना चाहिए। हर उस एस्पायरेंट को याद होना चाहिए जो यूपीएससी से लेकर एक लोअर लेवल प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आता है। फ्रेंड्स, उसके अलावा आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात किया जा रहा है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित की। देखिए, अंगीकृत का मतलब होता है फ्रेंड्स एडॉप्ट करना। इट्स मीन्स किसी चीज़ को आपने एडॉप्ट कर लिया, मतलब आपने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा शब्द होता है अधिनियमित, मतलब इनेक्ट कर लेना, अर्थात जब आपने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया तो उसको आपने अपने आप पर लागू भी कर लिया। ठीक है, और एक तीसरा चीज़ जो होता है जिसको कहा जाता है आत्मर्पित, कॉन्सेक्रेटेड, मतलब कॉन्सेक्रेटेड योरसेल्फ इन द सेंस ऑफ कि उस चीज़ को आपने जो स्वीकार किया, लागू किया, उस चीज़ को आपने अपने राष्ट्र को सौंप दिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट्स बच रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। क्योंकि हमारा जो बात किया जाए 26 नवंबर 1949 को हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में जो हमारा संविधान था वो अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था और कॉन्सेक्रेट हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ था कि जब उस समय इतनी सारी स्थितियाँ जब कहीं ना कहीं लक्षित हो गई, लागू हो गया, ठीक है, तो वैसे स्थिति में 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को कुछ अंश तक मतलब लागू भी कर दिया गया था। मतलब यूँ कहा जाए कुछ प्रावधानों, नियमों को उसी समय लागू कर दिया था। क्योंकि संपूर्ण संविधान को नहीं लागू किया गया था, क्योंकि हमारे देश में उस समय तक राष्ट्रपति का पद नहीं था। ठीक है, इस तरह से 24 जनवरी और अप्रॉक्सिम ऐसे टाइम पे, मतलब हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, उनको बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में हमारे देश का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत देश में लागू हो गया। फ्रेंड्स, और अगर बात किया जाए तो 26 नवंबर 1950 को संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी फैक्ट्स हमारे माध्यम से बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। मैं अपने क्लासेस को और लंबा नहीं करना चाहता हूं। मेरे माध्यम से जो कुछ भी बताया जा रहा है फ्रेंड्स, आप उसको लिखने का निरंतर कोशिश करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर किसी चीज़ का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लासेस में। आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस होगा वो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक प्रभुता का होगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।